मुमताज हुसैन रिपोर्टर। सीडीएस स्टाफ यूनियन डोगर ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी जनाब राजा गुलाम मुर्तज़ा और चेयरमैन गुलाम मोहम्मद जीएम साहब नहायत ही मोहतरम सीनियर रहनुमा मोहम्मद खालिद गुज्जर ने G10 मरकज सैनिटेशन के इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर और वर्करों से मुलाकात की और इस मौके पर उनके मसाइल सुने। सैनिटेशन के मुलाजमिन हर मुश्किल हालात और हंगामी हालात में भी अपने दारुल खिलाफा की सफाई सुथराई रखने में हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं, जबकि उन्हें कई छोटे बड़े मसाइल का भी सामना होता है जो कि इंतजामी को हल करने की ज़रूरत है। उन्हें सर्दियों और गर्मी में मौसम की शिद्दत का भी सामना करना पड़ता है, जबकि उनकी मराहत और दिगर अशिया की भी ज़रूरत है जो कि ना होने के बराबर है। हम डोगर ग्रुप जो मुमकिन हो सके उनकी मदद करने में किरदार अदा करेंगे। खान, हम और पाशा उसमें शामिल थे, लेकिन पाशा ने ये कह के इनकार कर दिया था अब तो सीडीए खत्म हो गया है, सामने लेके आए, मैं सामने बात करूंगा कि सीडीए अब तो फायदा कोई नहीं है कोर्ट में जाने का। लेकिन हम और अमानुल्लाह खान गए, वहां जाके पार्टी बने, वहां पर कोई यूनियन नहीं गई हुई थी, लेकिन वहां से अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ मिला। जज साहब ने कहा कि 11,000 मुलाजम पहले आप नोटिफिकेशन वापस करें, उसके बाद अगली बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम सीडीए में बैठे हुए। मेरे भाइयों, अगर हम एमसीआई में चले जाते तो हमारे बेनिफिट कौन देता, हमें प्लाट कौन देता, हमारी जो बाकी मामलात है वो बेनिफिट सारे खत्म ना हो जाते। तो इसलिए जनाबे अली हमने ये सारी जो जदोजहद पहले की है वो हमने किसी पे एहसान नहीं किया, हमने अपना फर्ज पूरा किया है। आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, मुझे कोई जाती गर्ज नहीं है, मुझे कोई जाती मुफाद नहीं लेना। मैंने आपके लिए निकला हूँ और आपको मैंने जगाना है। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं जगा के रहूंगा और इन माफिया के खिलाफ हम सीसा पलाई दीवार खड़े बनेंगे और इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। हम अपने अदारे को भी बचाएंगे, अपने मजदूरों के काम भी करेंगे, अपनी बहनों के जो मसले हैं उनको भी हल करेंगे। लेकिन ये जो माफिया है, ये जो लोग हैं जो आपको कहते हैं क्या आप मुझे बताएं, कहते हैं हम इंशाल्लाह आपके बच्चों को भर्ती करेंगे। आप मुझे बताएं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी सीटें डिमॉलिश हो रही हैं, हमारी सीटें गवर्नमेंट खत्म कर रही है, नायब कासद बेलदार आपकी सीटें खत्म कर रहे हैं कि आइंदा कोई भर्ती नहीं होगी। मुझे ये बताएं, ये जो आपके साथ आके वादा कर रहे हैं कि किधर से ये भर्ती करेंगे? इसके लिए जदोजहद करनी है, हम इसके लिए बड़े मसाइल हैं। लेकिन ये सिर्फ क्या है, लॉलीपॉप इनको दे दो, ये भोले भाले हैं, बस काफी है, ये मान जाते हैं। यही धोखे हमारे साथ होते रहे। अब एक और मसला जो वज़ीर-ए-आज़म पैकेज था भाइयों, उसमें क्या था कि अगर हमारा कोई भाई बहुत हो जाता था तो उसके बाद जो उसके बच्चे होते थे उसको प्लॉट की मद में पैसे मिलते थे, एक बच्चा भर्ती होता था। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खत्म कर दिया। हमने ये सोचा इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों तक हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं इसके खिलाफ। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि ये सिर्फ पैकेज सीडीए का नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन का है पीएम पैकेज। मलिक साहब, उसके लिए भी हम जा रहे हैं। अब बताएं ये क्यों नहीं गए? चौधरी यासीन क्यों नहीं गया? ये छोटा मसला है, बताएं आप मुझे, बोलें आप, छोटा मसला है ये, लेकिन ये आपके खैर ख्वाह है ही। हमने देख लिया, अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, हम चुप करके घर बैठ जाएंगे, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर एक मनसब में मैं आया हूं तो मुझे अल्लाह भी पूछेगा कि अगर आप एक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने थे, ओहदा आपको मिला था, तो आपने उससे इंसाफ किया? ये मुझसे मेरे अल्लाह की जात ने भी पूछा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपका भाई हूं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़ा हूं। कोई मसला हो आपको सैनिटेशन में, आप हमें फोन नंबर जीएम साहब आपको दे देगा, अलामत आप हमें फोन करें, इंशाअल्लाह 1-2 मिनट के अंदर आपकी खिदमत के लिए हम वहां पहुंचे। किसी से डरने की जरूरत है, बहुत बड़ी ताकत है। आप अपने वोट को समझें, अपनी ताकत को समझें। अगर हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं पूरे सीडीए में जाऊंगा, सबको जगाऊंगा। वोट आपका हक है, जिसको मर्जी दें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट दें, लेकिन आप सोचें ये जिनको पहले आप वोट देते रहे हैं, चौधरी साहब ने आपके 4 सीबीए जाया कर दिए, उसमें प्लॉट नहीं दिए, बच्चों की भर्ती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पाबंदियां तो अभी लगी है ना, पहले पाबंदियां तो नहीं थी ना। क्यों नहीं मुलाजमीन के बच्चे और मुलाजमीन हमारे बुजुर्ग रिटायर होकर जा रहे हैं और उनके बच्चे भर्ती नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? उनके मकान खाली करवा रहे हैं, बताएं वो कहाँ जाएंगे? उनका पीछे गांव में तो वो खस्ता हालत मकान हो गया, खत्म हो गया। ये किसने करना? ये यूनियन ने करना था।
इसलिए मेरी ये जो बातें हैं, थोड़ी बातों को ज़्यादा समझें। इंशाअल्लाह ताला मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, इंशाअल्लाह ताला अगर मैं उसका पूरा ना उतर सका तो मैं दोबारा आपके पास नहीं आऊँगा। बहुत मेहरबानी।